जी, तो हम लोग वापस शुरू करते हैं जहाँ से सेशन ब्रेक हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली एक टूल है जिसके ज़रिए से हम लोग अपना प्रॉफ़िट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस डालते हैं हम लोग जिस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं, और अपनी कॉस्ट डालते हैं जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ शिपिंग शामिल होती है। और फिर अमेज़न हम लोगों को एफबीए फीस, जो कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की फ़ीस होती है, जिसमें अमेज़न हमारी स्टोरेज करता है और हमारे ऑर्डर्स पिक पैक शिप करता है, तो उसकी फ़ीस बता देता है। और साथ में अमेज़न हमारी सेल प्राइस के 15% की रेफरल फ़ीस लेता है। तो अमेज़न की एक रेफरल फ़ीस होती है, ये 2 फ़ीसेस निकाल के हम लोगों को बता देता है सेलर प्रोसीड्स क्या होंगे, ठीक है? तो उससे हम लोगों को अपना एग्ज़ैक्ट प्रॉफ़िट मार्जिन पता लग जाता है कि ये प्रॉफ़िट मार्जिन है, और इसके ऊपर हम लोगों ने ये प्रोडक्ट हंट किया है, और फिर आगे हम लोग फिर उसकी सोर्सिंग करते हैं, फिर आगे लॉन्चिंग नहीं करते हैं। एक मिनट, आवाज बंद कर दो। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर कुछ लाइव एग्जांपल्स देता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, ताकि आप लोगों को थ्योरी के अलावा कुछ प्रैक्टिकली भी समझ आए, जो हम लोगों ने बातें की हैं उसके मुताबिक। तो जी, ये देखें, हम लोगों ने amazon.com खोला, ठीक है? अभी हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हंट करने की कोशिश करते हैं। amazon.com यूएसए की मार्केट प्लेस है। amazon.co.uk वो यूके की मार्केट प्लेस है। इसी तरह amazon.ca वो कनाडा की मार्केट प्लेस है। amazon.com.au ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्लेस है, और amazon डॉट यूए की भी इसी तरह से है डोमेन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना ये देखना होता है कि हम लोगों ने अपना जो कोड है, इसका पोस्टल कोड, वो सही डालना है हमने। 10001 आप डाल लो, ठीक है? तो यूएसए का आ जाएगा। सबसे पहले आपने ये ठीक कर लेना है, ठीक है? ये भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है वो आ रही होती है पाकिस्तान की, तो आपको फिर प्रोडक्ट्स का आइडिया सही से नहीं हो सकता, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि बगैर टूल्स के हम लोग भी हंटिंग कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में चीज़ें देख सकते हैं, जैसे अमेज़न के बेस्ट सेलर्स हैं, तो हम लोग बेस्ट सेलर्स में जाते हैं, ठीक है? और ये डिफरेंट आप देख रहे होंगे, ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं जिनमें डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है? तो देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सो मैनी कैटेगरीज, ठीक है? अब ये बेस्ट सेलर्स में हम लोग अपॉर्चुनिटीज देखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग जो कि एक रेगुलर सेलिंग निश है, होम एंड किचन, इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है? इसमें जो अब ये देखें, हर निश का अपना बेस्ट सेलर है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने बात की कि देर आर सो मैनी निशेस, ठीक है? और हर निश का अपना बेस्ट सेलर है। तो ये होम एंड किचन की निश है, ठीक है? इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। जैसे नंबर 1 पे अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को अलॉट किया हुआ है कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, और ये इसका BSR नंबर 1 है। और एक है FBA सेलर, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। दो तरह से हम लोग फुलफिलमेंट कर सकते हैं, एक FBA और एक FBM, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है? तो अगर हम लोग खुद पिक पैक शिप करेंगे तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होगी। अगर हम लोग अमेजोन को इन्वेंट्री भेजेंगे तो वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होगी। तो हम लोग प्राइमरीली FBA इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग ये प्रोसेस सारा जो है वो ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो ऑटोमेट जब हम लोग कर देते हैं इस प्रोसेस को, तो जो है ना, हम लोग अपना ज़्यादा काम कर सकते हैं। हम लोग मतलब हम लोग फिक्र कर सकते हैं कि हम लोगों ने बेचना कैसे है, ना कि हम लोगों ने ये फिक्र करनी है कि हम लोगों ने पिक पैक शिप कैसे करना है।
और इतना दूर बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के हम लोग जो है वो इंडिविजुअल सेलर्स को, जो कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए, हमने उसको कैसे अपने ऑर्डर को पिक पैक शिप करवाना है। तो हम लोग, एक कॉस्ट है FBA की जो कि अमेज़ॉन लेता है, लेकिन ऑन द कंट्रेरी जब हम लोग खुद से मर्चेंट फुलफिलमेंट करते हैं तब भी हमको वो कॉस्ट तो पड़ रही होती है। वो शायद कुछ केसेस में कम भी होती है, हाँ, लेकिन वो एक कॉस्ट तो होती है जिसमें हमने खुद एक आइटम को पिक पैक शिप करवा के कस्टमर तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो जब अमेज़ॉन हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फैसिलिटेशन दे रहा है, तो हम लोग ये अवेल करते हैं और हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना, हम लोग अमेज़ॉन से पिक पैक शिप करवा लें। तो अब देखें, ये एक प्रोडक्ट है, अब इसमें प्राइस BSR तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मिसाल देते हैं कि हम लोग यही एक प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग खोलते हैं। अब इसके अंदर जो है वो इसका हम लोगों ने मेन कीवर्ड देखना है, ठीक है। ठीक है, ये जो ये है ज़ुबर स्टोर है कोई, ठीक है, जिसका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, होम एंड किचन में है। और ये, अब इसकी वेरिएशंस को देखें हम लोग तो 3 वेरिएशन है, 3 कलर्स में ये बेच रहा है। ये कलर है, ये कलर है और ये कलर है, 3 कलर्स में ये बेच रहा है। तो ये इसकी लिस्टिंग है। ये हमारे पास एक टूल है जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 हीलियम 10 का ये टूल है। तो इसके टाइटल इसके 150 कैरेक्टर से ज़्यादा हैं। इसके बुलेट्स, इसने 5 बुलेट्स बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी इनहेंस ब्रांड कंटेंट होता है, जो कि जिसमें आप अपना पिक्टोरियल इमेजरी और पूरा डिटेल के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को डिपिक्ट कर सकते हैं। तो इसने इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है USA में, तो इसने ब्रांड रजिस्ट्री भी कराई हुई है, ठीक है। तो रेटिंग इसकी 5 के स्केल के ऊपर अगर हम लोग देखें तो 4.6 है। 6,322 रिव्यूज़ ये ले चुका है। तो ये काफ़ी देर से, वो 5-6 सालों से ये सेलिंग कर रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने इमेज उसका लिस्टिंग का लगाना होता है और 7 इमेजेस कम से कम होने चाहिए। तो ये ओवरऑल मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट है जो बिक रहा है। अभी हम लोगों ने इसका कंपटीशन नहीं देखा, अभी सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग, ये अगेन ये दूसरा टूल है, ये है कीपा का टूल, जिससे हम लोग इसका सेल ग्राफ चार्ट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो लास्ट 90 डेज में इसका सेल्स रैंक जो है वो फ्लक्चुएट ज़रूर हुआ है, लेकिन 2474 का सेल्स रैंक आ रहा है और बहुत अच्छा सेल्स रैंक है। इसकी $11.95, सॉरी $12.32 की एवरेज प्राइस आ रही है जिस पे ये बेच रहा है। तो ये इसका ग्राफ चार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं करंटली ये इसका जो BSR है वो $16.99 पे ये बेच रहा है। और ये इसका फ्लक्चुएशन है प्राइस के अंदर, ये मतलब 26 दिसंबर को ये कम प्राइस पे बेच रहा था, क्योंकि जो है ना वो सेल चल रही थी USA में न्यू ईयर्स की, तो ये कम प्राइसेस आ रही हैं। अब जैसे ही वो ख़त्म हुई है तो इसकी प्राइस वापस 16.99 पे चली गई है, ठीक है। तो कम प्राइस पे करने की स्ट्रेटजी होती है कि आप ज़्यादा सेल्स कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये इसका फ्लक्चुएशंस हैं डेफिनेटली इसके अंदर प्राइस में, बट ओवरऑल ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका एक्सटेंडेड ब्रांड कंटेंट है। इसने प्रॉपर इमेजरी ब्रांड रजिस्ट्रेशन करके जो है ना ये इसने अपनी लिस्टिंग बनाई हुई है। तो इसको इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़ॉन पे करवानी होती है। और ये इसकी ये इसका एसिन है, दिस वन इज द एसिन। एसिन कहते हैं हम लोग अमेज़ॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर को, ठीक है। तो ये हर लिस्टिंग का अमेज़ॉन खुद एलोकेट करता है, ठीक है। तो ये इसकी रेटिंग्स आ रही हैं, ये इसकी डायमेंशंस हैं, पैकेज डायमेंशन, और ये इसका वेट है, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्ट आ गया। अभी हम लोग देखते हैं इसका मेन कीवर्ड क्या है और उसकी बुनियाद पे हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा है। अब मुझे लगता है कि शायद आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री स्टोरेज बैग, ये शायद इसका मेन कीवर्ड हो, ठीक है। मेन कीवर्ड बेसिकली हम लोग अपना जो है वो टूल की मदद से देखते हैं।
अभी आपने जब इसको देखना है, सर्च करना है, तो हम लोग एक टूल का सहारा लेंगे ताकि हम लोग अपना इसके रिजल्ट्स को चेक कर सकें। ये टूल है, अभी अगर हम लोग इसको देखें तो 287 पीपल आर सेलिंग अगेंस्ट दिस कीवर्ड। ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड मैंने चूज किया है जस्ट अगेन देखने के लिए कि इसके ऊपर क्या वेरिएशन है और किस तरह से। अभी आप अगर देख रहे हो तो एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है, बट उसमें कलर्स की कुछ है वेरिएशन चल रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपने देखना है कि सिमिलर शेप का प्रोडक्ट बिक रहा हो आपके कीवर्ड के ऊपर और सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएशंस बिक रही हो, तो जो है ना आपने उस प्रोडक्ट के अंदर जाना है, अदरवाइज उसके अंदर नहीं आपने जाना। ठीक है, अभी अब हम इसके ऊपर ज़रा एक टूल रन करके देखते हैं। इसका नॉर्मली सर्च वॉल्यूम नहीं होगा ज़्यादा क्योंकि ये मैंने बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ किया है अभी मैं। और लकीली इसका सर्च वॉल्यूम है, एग्जैक्टली सेम कीवर्ड के ऊपर ये सर्च किया जा रहा है। 3703 इसका सर्च वॉल्यूम है। ये आप देख सकते हैं, इसका ये सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, जब तक ये अपलोड होती है तब तक हम लोग ये इसका एक खोल लेते हैं हम। ये हीलियम 10 के मल्टीपल टूल्स हैं, 8-10 टूल्स हैं इसके, फर्दर टूल्स हैं जो कि कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और एनालिसिस के अंदर हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं। तो हम लोगों ने कोई कीवर्ड इसके ऊपर कर देना होता है। ठीक है, इसमें हमने ये देखना है कि आप अपना amazon.com पे अगर सर्च कर रहे हो तो amazon.com लिखा होना चाहिए। तो अब हम लोग फेच कर रहे हैं अमेजोन से इसके जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और उतनी देर देखते हैं इसका अगर रिजल्ट आ गया तो। ये वो आप देख सकते हैं, ये इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, 80 गिवअवेज हैं इसके। ठीक है, ओवरऑल अपना ये अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। लेट्स सी, इसको आगे फर्दर देखते हैं। इसको हम लोग सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट कर लेते हैं, तो हमें इसके ओवरऑल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे नज़र। अच्छा, अभी अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट किया, तो इसने हमको वो कीवर्ड्स दे दिए हैं जो इसके करीब करीब हैं या डिफरेंट भी कुछ हैं, लेकिन ये है कि जो इस निश के अंदर अपना कीवर्ड चलते हैं। बट अभी अगर हम लोग देखें तो ये CPR 8 डेज गिवअवेज, ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है कि 8 दिनों में हम लोगों ने कितने जो है ना वो गिवअवेज करने हैं। ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम ऑन द कंट्रारी इज़ वेरी गुड। ठीक है, CPR गिवअवेज सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग एक एशियन के अगेंस्ट देखते हैं कि 8 दिनों में हम लोगों ने कितने गिवअवेज करने हैं। ये बेस्ड ऑन अमेजोन मेट्रिक्स जो है ना, ये टूल हम लोगों को बता देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, बट अब ये भी नहीं कंफर्म कि अपना जो है ना ये कीवर्ड एग्जैक्ट क्या हमारे प्रोडक्ट वाला कीवर्ड है। तो अगेन ये जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन ये बिल्कुल ही डिफरेंट कीवर्ड है। इस पे होम एंड किचन के कीवर्ड्स ज़रूर अपना हो रहे हैं। एक मिनट हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है।
ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं जो ये टॉप पे कीवर्ड आ रहा है, इस पे एक जगह के ऊपर, एक आधी जगह के ऊपर शायद आपका प्रोडक्ट आ रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। तो ये इस तरह की चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने कम कंपटीशन देखना है। कंपटीशन तो यहाँ पर कम है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन 2000 है, जो कि हम लोग अंडर 10,000 हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोग अंडर 10,000 के कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं। तो अभी हम लोग नीचे आ जाते हैं जहाँ पे गिवअवेज कम है। ठीक है, जैसे कि ये कीवर्ड्स है। ठीक है, ये कीवर्ड्स है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि क्या इसके अंदर गिवअवेज तो कम है, क्या ये हमसे रेलेवेंट भी है। जी बिल्कुल, ये हमसे रेलेवेंट कीवर्ड है। ठीक है, 10,996 का इसका सर्च वॉल्यूम है। इसका हम लोग चार्ट भी देखते हैं। ये क्रिसमस चूंकि अभी था, तो इसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है ना, मैंने आपको कहा था कि ट्रेंडी एलिमेंट जरूर देखना है। ठीक है, तो अगेन ये नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट है, नॉर्मली इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, इस कीवर्ड का भी सर्च वॉल्यूम कम है। तो लेकिन ये अगर हम लोग देखें, पहले भी ऐसे ही हुआ था कि जनवरी के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम 10,000 हो गया था, और अभी फिर दोबारा दिसंबर जनवरी में इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा था। तो ये इसको अनइवन स्पाइक आई हुई है, तो इसको हम लोग सीजनल प्रोडक्ट कहेंगे, और इस वजह से हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये सेम प्रोडक्ट्स अपना जो है ना वो एक ही जगह के ऊपर पिक रहे हैं। ठीक है, और अभी हम लोग वो देखते हैं जो हम लोगों ने किया था, ये अभी तक हुआ नहीं है, मेरा ख्याल है होने वाला है। अच्छा, तो एक तो मैंने आपको कहा कि सीजनल एलिमेंट है उसके अंदर, जिसकी वजह से हम लोग छोड़ देंगे। अब दूसरा, अब हम लोग इसके इसको स्टडी करते हैं कि जो हम लोगों को हीलियम 10 ने पूरी एक जो है ना फीड दिया कि इस पूरी निश में क्या हो रहा है। तो ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पर अपना सेल्स वॉल्यूम तो बहुत हाई है इस निश का, और एवरेज जो सेलर्स बेच रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। 1,69,000 US डॉलर का रेवेन्यू है। BSR भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एवरेज प्राइस भी हमारे क्राइटेरिया के ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये जगह जो है ना, ये कंपटीशन इसके ऊपर ज़्यादा है, दैट रिफ्लेक्ट्स द कंपटीशन। ठीक है, तो ये इसका एवरेज रिव्यूज जो हैं वो 1241 हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग इस निश में इस वजह से भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब और अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब ये स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग आ रही है, इनको हम लोग छोड़ देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि स्पॉन्सर्ड में रिजल्ट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। तो इनकी हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टैंडिंग्स जो है ना वो देखनी होती है। ठीक है, तो इनको हम लोग चाहें तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये लोग अपना स्पॉन्सर्ड एड रन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ऑर्गेनिकली देखेंगे, तो ये ऑर्गेनिकली ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये टॉप पे है, और बाय बॉक्स इसके पास ही है। दिस इज द बाय बॉक्स इंफॉर्मेशन एंड आल्सो द ब्रांड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि एक मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, दिस इज द ब्रांड इंफॉर्मेशन, दिस इज द बाय बॉक्स, यानी कि ज़ुबर ब्रांड है और उसको ये बंदा जो है ना वो बेच रहा है। ठीक, अच्छा,
ये इसके एसेंस है, अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट की तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये रीजन बता दिया जिसकी वजह से हम नहीं करेंगे, दूसरा मैंने आपको सीजन इम्पैक्ट बता दिया। तीसरी बात करते हैं हम लोग के इसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी है। इसके अंदर आप पहली पांच लिस्टिंग को अगर आप देखें तो जोबर ब्रांड जो है वो डोमिनेट कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिस्टिंग्स हैं इसकी, ठीक है। और ये डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे 5 के 5 अपना डिफरेंट ब्रांड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जिस जो क्राइटेरिया हमारा नहीं फुलफिल हो रहा, ठीक है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। तो अगर हम लोग ये देखें इसमें हम लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक ब्रांड जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गया। फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं, FBA होना चाहिए, ठीक है। MFN नहीं होना चाहिए। MFN स्टैंड्स फॉर मल्टी फुलफिलमेंट नेटवर्क, या FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अमेजोन नहीं आना चाहिए। अमेजोन इसकी 11th पोजीशन पे ज़रूर है, एक है, लेकिन ठीक है, इस हवाले से ये ठीक है, ये प्रोडक्ट इस हवाले से ठीक है। अब प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। 15.99 है, एक बंदा 29.99 का बेच रहा है, एक 18.99 का है। तो दो सेलर्स हैं जो कि टॉप 5 में बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और 3 सेलर्स हैं जो कि निस्बतन सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट हो सकता है डिफरेंट हो। क्या डिफरेंट है? एग्जैक्टली, उनका प्रोडक्ट ही डिफरेंट है, वो डिफरेंट चीज़ बेच रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ है उसको हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं अपने निश में से, और ये भी डिफरेंट है। तो अब देखें आप, तो अब सेम प्रोडक्ट है, ये भी डिफरेंट है। तो अब ये टॉप 5 जो है वो सेम है। तो अब अगर हम लोग देखें, अब जब हमने ये इसको सॉर्ट आउट किया, ये भी 330 का है, तो अगेन अब भी इसके अंदर निस्बतन अपना एक सेलर फिर भी है जो कि बहुत महंगा बेच रहा है। तो हम लोग अपना ये चाहते हैं कि 15 16 18 के ऊपर ही अगर सारे बेच रहे होते तो ये एक प्राइस वेरिएशन नहीं है, यानी कि प्राइस सेम प्राइस के ऊपर एक ही चीज़ लोग बेच रहे हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। अच्छा, अब अगर हम लोग अगली चीज़ को बताएं, देखें, अब सेल की बात करें तो ये 44,000 की सेल हुई है इस बंदे की, इस सेलर की, जोबर की। ये 57,000 यूनिट्स इसने बेचे हैं। इस सेलर ने 3,500 यूनिट्स बेचे हैं। इस सेलर ने 921 बेचे हैं। इस सेलर ने 30,000 यूनिट्स बेचे हैं। तो अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पे सेल कंसिस्टेंट है। टॉप 5 के अंदर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, सेल और रेवेन्यू इज कंसिस्टेंट, ठीक है। BSR सारे सेलर्स का बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब अंडर 1000 या अंडर हंड्रेड्स के अंदर है। रेटिंग्स 4.5 प्रेफरेबली से बेहतर होनी चाहिए, या 4 से तो कम से कम ऊपर होनी चाहिए टॉप 5 सेलर्स की। तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल है, ओके है। रेवेन्यू भी फुलफिल है, प्राइस में वेरिएशन है, ब्रांड में ब्रांड डोमिनेंसी है, रिव्यूज जो है वो ज़्यादा हैं, सीजनल प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से हमने छोड़ दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर क्या नाम है, हम लोग यहाँ पे रिव्यू काउंट की बात करें तो रिव्यू काउंट के अंदर हम लोगों को 1 2 3 4 5 सेलर्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये बंदा जो है ना सिर्फ 25 के रिव्यू काउंट के साथ जो है ना इतनी ज़्यादा सेल कर रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपना यहाँ पर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो जाइंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, 8,867 वाला बैठा हुआ है, जो है ना 6,322 वाला बैठा हुआ है। बट अगर हम लोग देखें कि ये क्या है, ये कौन है, तो मे बी हम लोगों को इसकी हिस्ट्री मिले कि ये कोई बहुत बड़ा ये भी जाइंट होगा जो कि इस तरह टॉप के पर पहुंचा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट या वैल्यूएट डिफरेंट निश
एंड एवेलुएट डिफरेंट कीवर्ड्स, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कंपटीशन चेक करते हैं, डिमांड चेक करते हैं और प्रोडक्ट्स को एवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग और भी डिटेल के अंदर हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक्निक बताई, आप लोग जो है ना वो मतलब इस तरह से भी आप प्रोडक्ट्स अपना जो है ना वो हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमने बेस्ट सेलर्स निकाले, आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जाके अपना जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है, और उनका ट्रेंड चेक कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड को यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड एक अच्छा टूल है, जैसे कि हम लोगों ने लिंक्डइन पे देखा। तो वही चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ पर लिंक्डइन पे देखी, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है। हम लोग इसके पास 12 महीनों के अलावा पास 5 ईयर्स ट्रेंड देख सकते हैं। यूएसए में हम लोग देख रहे हैं मार्केट प्लेस में, तो ये सेम ट्रेंड है, मतलब डेड ट्रेंड है, लेकिन सीजनल एलिमेंट है इसके अंदर। तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्लियरली अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन लुक एट दीज थिंग्स। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन कर लेते हैं। तकरीबन अभी हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद मैं दोबारा लिंक एक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा, जो हैंड रेज करेंगे मैं उनको क्वेश्चन का मौका दे दूंगा। तो काइंडली आप अपने उसमें देखें, जूम के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा हैंड रेज करने का, तो आप लोग हैंड रेज करें और फिर बताएं मुझे कि कौन क्या क्या पूछना चाह रहा है। अगर किसी के कोई सवाल नहीं है तो हम लोग इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग हाजिर होंगे। रईस, आप अपना माइक अनम्यूट करो और आप बताओ, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। हाँ, मैं ये पूछना था कि ये जो टूल्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे इसके मुताबिक सब बता दें। हाँ, बेसिकली ये टूल्स हम लोग डिफरेंट शेयर्ड सोर्सेज से ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ लिंक्स और नंबर्स वगैरह शेयर कर दूंगा। वैसे तो ये टूल्स एक्सपेंसिव टूल्स हैं, लाइक तकरीबन किसी की $100 फीस है मंथली, किसी की $200-300 फीस है। तो लेकिन ये है कि ये शेयर मिल जाते हैं जिनके ज़रिए से हम लोग इनको हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टूल शायद हम लोग भी आपको जो है ना वो शेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो बताएं। जी AAA, आपका कोई सवाल है तो बताएं। आप अनम्यूट कर लें, मैंने आपको अनम्यूट का कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो अभी आप बता रहे थे कि ये जो अकाउंट ओपनिंग का जो होता है हमारा सारा प्रोसीजर, इसमें अगर हमारा कोई जानने वाला या मतलब आप ही जिस तरह एडवाइस कर रहे थे कि कोई अगर मिलने वाला या दोस्त वगैरह यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है या यूके में है, तो इन दोनों कंट्रीज, इन तीनों कंट्रीज में अगर होगा तो उससे कोई सेल्स, प्रोडक्ट की सेल्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा? मतलब वो एज इक्वली सेल कर सकते हैं हम जिस मर्जी कंट्री में हो, जिस मर्जी कंट्री में अकाउंट ओपन हो बिल्कुल आपका? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना किसी भी कंट्री के अंदर सेल कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के अलावा ऐसा ही है। आप बस आपको एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, यूएसए में, यूके में,
कोई भी दोस्त, कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, या आपका पार्टनर बंजर लाइबल हो, आप कंपनी बना के प्रॉपरली अपना जो है ना उसको रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर आप सेलिंग शुरू कर सकते हैं, और आप अपना जो है ना वो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में भी जा सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम फर्स्ट आप अपना जो है ना एक जगह के ऊपर लॉन्च करते हो, फिर उसी प्रोडक्ट को चाहो तो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में, अगर यूएसए में सक्सेसफुल हो गया आप यूके में ले जाते हो, आप उसको यूरोप में बेचते हो, आप उसको ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएई में, इवन पाकिस्तान में, हर जगह के ऊपर आप अपना उसको कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अमेजोन नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे अमेजोन है वहाँ वहाँ पे आप अपना कर सकते हो सर। ठीक, अच्छा, मतलब मेरा जो मकसद था, देखें अभी आपने ना 2 कंट्रीज का नाम लिया, यूएसए या यूके में आपका अकाउंट हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर थर्ड कंट्री किसी ऑस्ट्रेलिया में हो, सपोज यूएसए यूके को छोड़ दें, ऐसे ऑस्ट्रेलिया ही में है, अगर अकाउंट है, अगर तो आप कर ऑस्ट्रेलिया में सकते हो, अकाउंट है तो भी आप हर जगह जाके कर सकते हो। इक्वली ट्रीट किए जाएंगे या थोड़ा जी, बहुत फर्क होगा? नहीं आप कर सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट बना के आप ऑस्ट्रेलिया से यूएसए, यूके, यूएई के अंदर आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक, और यही बात है, मतलब अगर सपोज एक ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट आपने बना लिया, उसके बाद आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं, सपोज आप हंट करते हैं कि यूएसए में इस प्रोडक्ट की किल्लत है और उधर यूके में दूसरी प्रोडक्ट है और ऑस्ट्रेलिया में तीसरी, तो एट द सेम टाइम आप तीनों प्रोडक्ट्स 3 जगह पे अलग अलग मार्केट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे अवॉइड करवाते हैं। हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट फंड करके एक जगह के ऊपर पहले लॉन्च करो और उसको सक्सेसफुल ठीक बनाओ, फिर उसको दूसरी जगह के ऊपर लेके जाओ। अगर वो नहीं वाइबल तो फिर आप दूसरा प्रोडक्ट दूसरी मार्केट प्लेस के लिए हंट करो, क्योंकि फिर ठीक सर। असल में अपना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी चीज़ों को, इतनी इन्वेस्टमेंट हम्म को, इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना। लेकिन ये है कि एक प्रोडक्ट से आप हम्म शुरू करो किसी एक मार्केट प्लेस में, देन यू विल बी एबल टू डू वेल। मतलब सर मिनिमम आपका क्या, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मिनिमम सपोज एक प्रोडक्ट मैंने हंट की, उसे सेल करना शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग में आपको कितनी अमाउंट के ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे जितना आपके पास कैपिटल होना चाहिए? बेसिकली आप यूएसए के अंदर अगर आप लॉन्च करते हो तो 20 से 25,000 यूएस डॉलर की आपके पास अमाउंट होनी चाहिए जिससे आप लॉन्च करते हो, ठीक है। और आप ठीक। एक साल के अंदर ठीक। अपना जो है ना वो अपनी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। और यूके के अंदर आपके पास 15,000 यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपने ठीक। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब वगैरह में करना है तो 5,000 यूएस डॉलर की आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। 30% ठीक। का मार्जिन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, और आप की सेल 3 से 4 माह के अंदर शुरू हो जाती है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जो छोटी मार्केट प्लेसेस हैं उनमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट छोटी होती है तो वो 3-4 माह के अंदर रिकवर हो जाती है, और जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं उनमें एक साल के अंदर अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है, और फिर आगे आपका सारा प्रॉफिट ही चालू होता है। बट आपकी जो पहली सेल होती है वो भी ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि आप अपनी सारी कॉस्ट को निकाल के अपनी सेल हम्म प्राइस पे बेच रहे होते हो। तो अगेन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अपना जो है ना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे अचीव हो जाती है, ठीक है। सर ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। ठीक। किसी और का कोई सवाल है तो बताए, अदरवाइज फिर हम लोग कंक्लूड करें। मैं जो है ना ये आप लोगों को स्लाइड्स शेयर कर दूंगा आप लोगों की गाइडेंस के लिए। और इसके अंदर ये है कि आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, commercelounge.com पे साइन अप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारे पेज पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे एड्रेस पे आके फिजिकली आप अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू कैन कनेक्ट अस। और होप के इंशाल्लाह ताला ये सेशन अच्छा गया होगा। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला वी विल कम अप विद अनदर सेशन नेक्स्ट वीक। और स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।